नमस्ते। आज हम यूनिट 6 द डक एंड द कंगारू पोएम की रीडिंग करेंगे। Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is worried of her weight. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. यानी दो दोस्त बतख और कंगारू, टू फ्रेंड्स द डक एंड द कंगारू, एक लंबी घूमने फिरने की जगह पर निकलने वाले हैं। आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। कंगारू बतख को अपनी पूंछ के सिरे पर उठाकर ले जाने में खुश है। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल, लेकिन उसके गीले पैरों से सावधान है। इज वरी ऑफ हर विट फिट। बतख कंगारू को जमीन और समुद्र पर आराम महसूस कराने के लिए क्या करेगी? वॉट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी। आइए जाने कि वे यह कैसे करते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। ओके, said the duck to the kangaroo. Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out into the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. यानी बतख ने कंगारू से कहा, said the duck to the kangaroo, हे भगवान, तुम कैसे उछलते हो खेतों और पानी के ऊपर भी, जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं। इस गंदे तालाब में मेरी ज़िंदगी बोरिंग है और मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल पाती, बतख ने कंगारू से कहा। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the D and the Jelly Bow Lee, over the land and over the sea. Please take me on a ride. Oh do, said the duck to the kangaroo. यानी प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी कराओ, बतख ने कंगारू से कहा। मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी, पूरे दिन सिर्फ क्वैक ही कहूँगी, और हम डी और जेली बोली के पास जाएंगे, ज़मीन के पार और समुद्र के पार। प्लीज़ मुझे सवारी पर ले चलो। ओ डो, बतख ने कंगारू से कहा। सॉरी, ये डू है। ओके, ओ डो, बतख ने कंगारू से कहा। Said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. यानी कंगारू ने बतख से कहा, इस पर थोड़ा सोचना होगा, शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए किस्मत लेकर आए, और इसमें बस एक ही दिक्कत लगती है। वह यह है कि अगर तुम मुझे इतनी हिम्मत से बोलने दोगे, तुम्हारे पैर बहुत गीले और ठंडे हैं और शायद मुझे रूमेटिज्म दे देंगे, कंगारू ने कहा। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fits my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. बतख ने कहा, जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, मैंने इस बारे में पूरी तरह सोचा है। मैं
और मैंने 4 जोड़ी वॉस्टेड मोजे खरीदे हैं जो मेरे वेब पैरों में अच्छे से फिट होते हैं। और ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा खरीदा है और हर दिन एक सिगार पीऊँगी। यह सब अपने प्यारे सच्चे कंगारू के प्यार को पूरा करने के लिए। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight, pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. कंगारू ने कहा, मैं तैयार हूँ। चांदनी में सब पीला, लेकिन मुझे अच्छे से बैलेंस करने के लिए प्यारी बतख स्थिर बैठो और मेरी पूंछ के आखिर में। तो वे उछलते कूदते चले गए और उन्होंने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया। और कौन इतना खुश? ओह कौन? बतख और कंगारू जितना। इसके राइटर कौन है? एडवर्ड लीस। ओके, ग्लॉसरी ने शब्दावली। वस्टेड सॉक्स यानी वुलन सॉक्स यानी कि ऊनी सॉक्स। ओके।